ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर सरमन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोविड के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, बढ़ते संक्रमण के बीच हम कोविड से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? कोरोना के केसेज इस समय इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, लोगों को विश्वास तक नहीं हो रहा और बहुत सारी मौतें हो रही हैं। और हॉस्पिटल्स या जो डॉक्टर्स हों हम लोग या नर्सेज हों या बेड हों, ये इनकी सबकी इतनी ज्यादा कमी हो गई है क्योंकि सडनली सरकार को मौका भी नहीं मिला कि एकदम इतने मरीज आ गए और वो चीजें हम समेट नहीं पा रहे उस तरह से। और इसका जो सबसे बड़ा कारण हमको लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं इसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। बिकॉज पिछली बार जब जनवरी और दिसंबर में और फरवरी के लास्ट सप्ताह तक जिस तरह से हम लोगों ने अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था, मास्क पहनना छोड़ दिया, हाथों को धोना छोड़ दिया, शादियां होने लग गई और हम जो फंक्शन करने लग गए, शायद हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये गलती की जिसकी वजह से बहुत सारे लोग संक्रमित होकर के आ गए और जिसकी वजह से ये केस बढ़े। और उसके ऊपर से जो वायरस है, हमारा विषाणु है, उसने भी अपना रूप बदल लिया और ये रूप इतना खतरनाक हो गया कि जो बहुत कम मात्रा में होते हुए भी ये हमको संक्रमित कर देता है। तो ये जो दोनों चीजें मिल गई हमारी कि एक तो हमने भी ध्यान रखना कम कर दिया और ऊपर से जो हमारा दुश्मन है वो भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया, तो दोनों चीजें मिल गई तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक उसका वो निकला। डॉक्टर सरमन, इस समय हमारे पास दो तरीके के लोग हैं। एक ऐसे पेशेंट्स हैं कोविड के जो घर में रहते हुए आइसोलेशन में अपना इलाज कर रहे हैं और दूसरे ऐसे लोग हैं जो किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जा रहा है इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आस पड़ोस में, अपने ऑफिस में, अपने कहीं भी अक्सर संपर्क में आ जाते हैं। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका साथी कोविड पॉजिटिव हो गया है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बार हमको जो नया रूप जो वायरस ने लिया है उसमें हमें ये भी देखने मिल रहा है कि कुछ कई बार जो वैक्सीन जिनको लग चुकी है दोनों, या जो दूसरे भी कुछ यंग लोग हैं, उनको इन्फेक्शन तो हो जाता है लेकिन उनमें बहुत सारे लक्षण नहीं आते हैं और लक्षण आते भी हैं तो 3-4 दिन के बाद आते हैं। तब तक वो इंसान नेचुरली उसको पता नहीं होता और वो इधर उधर घूमता रहता है। और चूंकि अगर इस तरह के लोग अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं सही तरीके से, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन जिसको कहते हैं, हाथों को नहीं धो रहे हैं, तो वो दूसरों को पॉसिबिलिटी है कि इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए सभी को हम बार बार कहते हैं कि मास्क लगा के रहिए। ये मत सोचिए कि सामने वाला उसको कोई लक्षण है या नहीं है, बिकॉज हर इंसान को आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि वो संक्रमित हो सकता है। दूसरा आपका सवाल था कि अगर इन्फेक्ट हो जाता है, उनको लक्षण भी आ जाते हैं और उसको घर में रहने की अगर डॉक्टर्स भी सलाह दे देते हैं कि उसको पॉजिटिव भी आ गया, तो उनमें देखिए सबसे बहुत जरूरी है कि घर में एक ही चीज आपके पैरासिटामोल की गोली होनी चाहिए और पॉसिबल हो तो पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं जो उंगली पे लगा के, और जिसमें हम सांस अपनी जो होती है ऑक्सीजन उसकी मात्रा को देख सकते हैं। तो केवल यही दो चीजें होनी चाहिए और उससे आपको अगर बुखार आता है तो आप बुखार की दवाई क्रोसिन जिसको कहते हैं वो लीजिए, और अगर सांस में तकलीफ होने लगी है तो आप ऑक्सीजन की मात्रा देखिए। ऑक्सीजन की मात्रा 94 या 94 से ज्यादा आ रही है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फीवर नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। लूज मोशन, डायरिया, अगर दस्त नहीं हो रहे तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोगों में दस्त भी हो सकते हैं, कुछ लोगों में केवल हेडेक, सिर दर्द हो सकता है, बॉडी एक या शरीर में सारे में दर्द हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्रोसिन सारी चीजों में फायदा करेगी। लूज मोशन अगर हो गया है तो डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे कोरोना केसेज में दस्त के ही सिम्टम होते हैं और कुछ नहीं होता, केवल दस्त होता है। तो इस तरह के लोग भी देखे गए। कुछ लोगों में केवल सिर दर्द होता है। आजकल देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों में स्वाद खत्म हो जाता है या स्मेल सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है। कुछ लोगों में आंखें भी रेड हो रही हैं। लेकिन आपकी ऑक्सीजन 94 से ऊपर हो तो आप घर में रहिए। और अगर आपका घर बड़ा है जिसमें कि आपका एक बेडरूम है जिसमें आप अकेले रह सकते हो, और गांव के लोग हैं तो वो भी अगर उनको एक कमरा मिल सकता हो, टॉयलेट आपको एक अलग होना चाहिए। अगर शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं तो उसके लिए भी, अब बिकॉज गांव में भी कोरोना पहुंच गया तो उनके लिए भी बताना मैं जरूरी समझता हूं। तो आप अलग से जहाँ टॉयलेट में भी, क्योंकि कोरोना टॉयलेट से भी जा सकता है, तो थोड़ा सा आप जहाँ अगर ओपन में कर रहे हैं तो बिकॉज कुछ गांव में अभी भी ओपन डेफिकेशन होता है तो दूर जाइए। अदरवाइज मैं एडवाइज करूंगा जिनके घर में टॉयलेट है तो इस समय जरूर
जरूर टॉयलेट यूज करें और टॉयलेट को अच्छी तरह से उसमें कोई अगर आपके पास डिसइंफेक्टेंट है तो उसको जरूर डालिए, बिकॉज जो दूसरे लोग जो घर के परिवार के लोग हैं तो आप दूसरों के टॉयलेट में ना जाएं। तो मैं हमेशा ये एडवाइज करूंगा कि जिनके घर में एक बाथरूम अटैच्ड रूम हो वही लोग अपने घर पे रहें। अदरवाइज जिनके यहाँ इस तरह की सुविधा नहीं है तो उनके लिए भारत सरकार ने और जितनी भी राज्य सरकारें हैं उन्होंने कोविड केयर सेंटर खोले हैं, तो वो वहां जाएं। स्कूल्स भी कुछ लोगों ने खोल दिए तो वहां पर जाएं। और ऑक्सीजन अगर 94 से कम हो जाती है तो चाहे आपके पास बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो, तब फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें तो आपको दवाई दी जाएगी। इसी में मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव होगा कि लोगों को बिल्कुल कई बार गलती लगने लगती है कि स्टीरॉयड खाना शुरू कर दिया, सीटी स्कैन करना शुरू करा लिया, अपना बहुत सारे टेस्ट करा लेते हैं। तो आपको ये बायोमार्कर हो या सीटी स्कैन हो इनकी जरूरत नहीं है। अगर पीसीआर करा लिया है तो ठीक है और उसकी रिपोर्ट चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, अगर आपको लक्षण है तो आप अपने आप को ये मान लीजिए कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन है और 94 से कम अगर ऑक्सीजन आती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और कोशिश करें कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं। वहीं डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या दवाई देनी है क्या नहीं देनी है। आपने स्टेरॉयड का जिक्र किया डॉक्टर सरमन, और स्टेरॉयड हमें किस स्टेज में जाके, क्योंकि अगर जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, आपने जैसे कि बहुत अच्छी बात कही, तो उनको कब समझना चाहिए, किस स्टेज में जाके हम स्टार्ट करते हैं स्टेरॉयड्स को और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? स्टेरॉयड घर में रहते हुए बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। अगर हमारे कुछ डॉक्टर भाई भी सुन रहे हों तो वो भी सुन ले, होम केयर वाले मरीजों को स्टेरॉयड नहीं देने होते हैं, बिकॉज हमारे कुछ एमबीबीएस क्वालिफाइड डॉक्टर भी दुर्भाग्य से प्राइवेट प्रैक्टिस में जो रूरल एरिया के जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनमें भी बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं और बहुत सारी गलत प्रैक्टिस। जी बिल्कुल डॉक्टर सरमन, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो की रीच बहुत गांव में दूर दराज के इलाकों तक लोग हमें सुनते हैं, हमें सोशल मीडिया पे लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो उन तक पहुंच रहा है। जी डॉक्टर साहब, तो इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ उन डॉक्टर्स को भी, बिकॉज हर स्टेट में सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोल दिए, तो हम लोग हर स्टेट में जहाँ जहाँ हैं तो वो उस स्टेट के एम्स जितनी हैं वो उनको सबको टीच कर रही हैं और हम ये सेंट्रल इंडिया को टीच कर रहे हैं और इसके आपके माध्यम से सारे इंडिया में ये बात जा रही है। तो हम ये बताना चाहेंगे स्टेरॉयड की जरूरत जब साइटोकाइन स्टॉर्म होता है या पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल लगभग 90 से नीचे आ जाता है, तब उसको वेंटिलेटर की जब जरूरत होती है या 5 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन की पर मिनट की जब जरूरत होती है। और ऐसी सिचुएशन में जब स्टेरॉयड ऐसी कंडीशन में होगा तो नेचुरली उसको ऑक्सीजन भी चाहिए होगी, उसको और हो सकता है कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़े। ऐसी कंडीशन में ही उसको स्टेरॉयड की डोज देनी पड़ती है और डोज भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। अगर वेट कैसा है, डायबिटीज है या दूसरे कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, ऐसे ही किसी को 20 मिलीग्राम दे देना या किसी को 30 मिलीग्राम दे देना, घर पे रह के उनको दे देना, डायबिटीज को नहीं देखना है, दूसरी चीजों को नहीं देखना, ये बहुत गलत है। तो मैं डॉक्टर भाइयों को भी अपनों को समझाऊंगा कि कृपया आपको अगर लग रहा है तो किसी स्पेशलिस्ट के पास आप रेफर कर दीजिए और अगर उनकी 90 से नीचे आ रही है और आपको लग रहा है कि रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है तो वो उसको हॉस्पिटलाइज होने के बाद ही उनको स्टेरॉयड लगाना है। केवल आइवरमेक्टिन होम केयर के लिए आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं अपने मरीज को और एजिथ्रोमाइसिन इफ यू रिक्वायर, विटामिन सी, जिंक वगैरह ये सब डेफिनेटली दे सकते हैं। तो ये जो मेरा लास्ट का जो स्टेटमेंट है ये केवल डॉक्टर्स के लिए है। डॉक्टर्स भी अपना ध्यान रखें और एथिकल प्रैक्टिस करें कृपया। डॉक्टर सरमन, आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे एक लिसनर हमें लिखा है कि कुछ दिनों पहले वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, अब वो ठीक हैं लेकिन पोस्ट कोविड सिम्टम्स में उनके अंदर बहुत ज्यादा वीकनेसेस रहती हैं। वो जानते हैं कि ये वीकनेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं या क्या ये कोविड का एक सिम्टम है पोस्ट कोविड? बहुत सारे लोगों में ये कमजोरी बहुत दिन तक रहती है, तो मैं उनको एडवाइज करूंगा कि ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, नंबर 1। और अगर इनको विटामिन वगैरह की कोई सप्लीमेंट की जरूरत शायद मुझे लग रहा है तो होगी तो विटामिन बी ले लें, विटामिन सी शायद ली होगी इन्होंने, जिंक भी लें और कोशिश करें कि अगर मिल जाए तो विटामिन डी भी ले सकते हैं। अगर वेजिटेरियन है तो दूध, पनीर ये सब पेट प्रोटीन्स लें, शुगर कम लें और अगर यंग है तो एक्सरसाइज अभी ना करें, बिकॉज बहुत सारे केसेस में देखने को मिला है कि उनको ठीक होने के बाद जब हैवी एक्सरसाइज कुछ लोग करते हैं तो उनको थक्का जम सकता है, दिल का अटैक पड़ सकता है, दिमाग में भी थक्का बन सकता है, तो स्ट्रोक पड़ सकता है। तो इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि लोग कम से कम 1 महीने या 2 महीने तक हैवी एक्सरसाइज ना करें। डॉक्टर सरमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।